नमस्कार। टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। और इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आइए आप देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी जो श्रेणी होती है वो किस प्रकार की होती है, किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी गहराई तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस क्वालिटी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको इस सेट के माध्यम से जानकारी होगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं, धान का खैरा रोग जो होता है निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोहा है, जस्ता है, तांबा है और मोलिब्डेनम है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है आपका जस्ता। ठीक है, क्या है? जस्ता। जस्ता। ठीक है, जस्ता को जिंक भी कहते हैं। ठीक है, जेड इसका फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री के हिसाब से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। यानी जो टमाटर हरे से लाल हो जाता है पकने के बाद में, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइकोपिन, करक्यूमिन, एंथ्रोसाइनिन और कैरोटीन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हमारा जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब इनको देखते हैं, जो अन्य ऑप्शंस हैं ये किस किस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो देखिए, करक्यूमिन जो है ये हल्दी में जो पीलापन होता है, हल्दी हल्दी का पीलापन, हल्दी का पीलापन। ठीक है, हल्दी का पीलापन करक्यूमिन के कारण होता है ये। और एंथ्रोसाइनिन जो होता है ये किस में होता है? अनार में होता है, अनार में। ठीक है, कैरोटीन किस में होता है? गाजर में होता है, कैरोटीन गाजर में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधान परिषद है और राज्य विधानसभा है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, आपका जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके सदस्य, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। यदि वो अपनी पूरी अवधि पूर्ण करता है, इस्तीफा न दे और किसी कारण वह पद से हटाया न जाए, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहता है। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 होती है अधिकतम, 552। फिलहाल में कितनी है? फिलहाल में लगभग 545 है। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी होती है? 250 होती है लगभग। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जयपुर है, उज्जैन है, कलकत्ता है और उदयपुर है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, आनंद की नगरी। ठीक है, तो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से, गुलाबी, गुलाबी शहर। ठीक है, और उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है, महाकाल नगरी। ठीक है,
महाकाल नगरी, और उदयपुर को जाना जाता है झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जो है आनंद नगरी के नाम से पुकारा जाता है, उसे जाना जाता है कोलकाता को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, स्वामी रामास्वामी नायकर और नारायण गुरु। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें से किसे सत्यशोधक समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी? वो है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी एक तो, बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी एक तो, और इसके बाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी थी। ठीक है, भारत रिपब्लिकन पार्टी थी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित किए थे। और रामास्वामी जो नायकर थे, रामास्वामी नायकर ने किसकी स्थापना की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की। ठीक है, आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की। और नारायण गुरु ने स्थापना की थी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। ठीक है, नारायण गुरु ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह है ज्योतिबा फुले। ये समाज सुधारक थे एक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैलाश सत्यार्थी, सुंदरलाल बहुगुणा, सावित्रीबाई फुले या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनमें से किसने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, बताइए। तो देखिए, जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं, ये रिलेटेड हैं किससे? चिपको आंदोलन से, चिपको। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण को बचाने से, वृक्षों को कटने से बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, जो कोई भी पेड़ काटने के लिए आता था, तो ये अपने साथियों के साथ में मिलकर पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे कि पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। तो इस वजह से भी पेड़ों को काटने से बचा लेते थे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ये नारी मुक्ति आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, नारी मुक्ति आंदोलन। इनका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से जो नारी है, स्त्री है, वो घर की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, घर समाज और परिवार की बेड़ियों में, वह शिक्षा से दूर रह जाती है। तो इस वजह से वह शिक्षा के लिए नारी को आगे लाना चाहती थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या चलाया? गोरक्षा आंदोलन चलाया था। गोरक्षा गोरक्षा आंदोलन। ठीक है, गोरक्षा आंदोलन चलाया। अब इसका सही उत्तर क्या है? वो है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को अभी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है कैलाश सत्यार्थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग किस वर्ष लिया था? ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1872 में, 1890 में, 1893 में या 1900 में। तो जो धर्म संसद हुई थी शिकागो में, वो हुई थी आपकी 1893 में। ठीक है, कब हुई थी? 1893 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1893। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी?
संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई थी, 1937 में की गई थी, 1946 में की गई थी या 1947 में की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो भी किस दिन हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1937। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जो जीपीएस होता है ना, जीपीएस सिस्टम, जो किसी डिवाइस को पकड़ने में काम आता है या किसी की लोकेशन जानने के काम में आता है। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, ग्लोबल पुलिस सर्विलांस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जनरल पैसिफिक सर्वे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होता है, क्योंकि पोजीशन जाननी होती है ना, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये इसका सही उत्तर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। विटामिन B1, विटामिन B12, B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसका सही। तो देखिए, विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, थायमिन, ठीक है, थायमिन भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोराइड। और B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, फ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। डॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का नाम को क्या होता है? कोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन, कोबालामिन इस प्रकार होता है, यानी इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है B12 में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लू बेबी नामक जो बीमारी होती है, ये किस कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है? ये होता है क्लोराइड की अधिकता से। यहाँ पर दो ऑप्शन में क्लोराइड आ गया है। नाइट्रेट की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से। तो किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी बीमारी होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है, वो अधिक मात्रा में किसी भी माध्यम से, या तो जल में या किसी पेय पदार्थ आदि में जो नाइट्रेट की अधिकता हो जाए उसकी जल में। ठीक है, तो नाइट्रेट की अधिकता होने से उसकी त्वचा नीले या बैंगनी कलर की हो जाती है, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, उस बीमारी को। तो इसका सही उत्तर क्या है? नाइट्रेट की अधिकता से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। ठीक है, तो देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या होता है? सबसे अधिक केले की जो उपज होती है। ठीक है, केला, केला सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। और बिहार में लीची होती है। ठीक है, लीची, जो लीची फल होता है ना। और उत्तर प्रदेश में जैसे गन्ना है, आपका आंवला है। ठीक है, आंवला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और गुजरात में क्या होता है? गुजरात में होती है आपकी मूंगफली। ठीक है, गुजरात में मूंगफली होती है सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गुजरात। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कुनो किसकी सहायक नदी है? जो कुनो नदी है वह किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, चंबल है, कृष्णा है, बेतवा है और कावेरी है। तो देखिए, जो चंबल होती है, चंबल की सहायक नदी है कुनो। ठीक है, कुनो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, चंबल की अन्य सहायक नदियां देखें तो उनमें है शिप्रा, शिप्रा, ठीक है, सिंध और काली। शिप्रा, सिंध, काली। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, भीमा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा की सहायक नदी है दसान। ठीक है, दसान, दसान। ठीक है, दसान नदी है बेतवा की सहायक नदी। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा है आपकी जो बड़ी नदी है यमुना, उसकी सहायक नदी है बेतवा। ठीक है, और इसके अलावा जो चंबल है, चंबल भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक है? यमुना है गंगा की सहायक नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज बनी हुई है। ठीक है, और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमवती है, और कावेरी नदी है भवानी नदी है। ठीक है, भवानी। ठीक है, कावेरी की भवानी। अच्छा, ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चंबल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? इसमें दिया हुआ है नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हुए हैं, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है और उज्जैन है। तो वेधशाला कहते हैं जो ऑब्जर्वेटरी सिस्टम होता है, यानी पुराने समय पर दूरबीन का काम करने वाला, ग्रहों की और सौरमंडल की, अंतरिक्ष की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती थीं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वेधशालाएं बनाई जाती थीं। तो राजा जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने कई स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, जैसे जयपुर का जंतर मंतर है, ठीक है, वाराणसी या मथुरा है और उज्जैन है। इन सभी स्थानों पर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन, इन सभी स्थानों पर उन जंतर मंतरों का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर मतलब वेधशालाओं का, ऑब्जर्वेटरी सिस्टम्स का निर्माण कराया था उन्होंने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रयागराज। यहाँ पर नहीं किया गया था ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का निर्माण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था व्यापार से संबंधित है? ठीक है, जो विश्व व्यापार होता है उससे संबंधित कौन सी संस्था है, ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, WHO, UNEP, WTO और यूनेस्को। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य से संबंधित होता है। ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पर्यावरण से संबंधित होता है, पर्यावरण। और यूनेस्को जो है ये विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी करता है जो विश्व के महत्व के होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है WTO। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? WTO। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो इनमें हम हिंदी के भी प्रश्न लाते रहते हैं साथ साथ, और GK चल ही रहा है आपका इसमें। ठीक है, और गणित और रीजनिंग, ये दोनों भी आपको योगेश सर कराते रहेंगे।
ठीक है, पहले से भी उनके चल रहे हैं और उनको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट के माध्यम से, वीडियो को पूरा देखिए। कहीं भी यदि आप देखने से रह जाते हैं तो आपसे कोई भी चीज़ छूट जाएगी, ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए। कौन सी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएं और उसको यहाँ बोर्ड के माध्यम से ना बता के केवल वॉइस के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से बता दिया जाता है, ठीक है, तो वह आपके पास में पहुंच जाए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपका एक प्रश्न सही होना चाहिए, किसी भी माध्यम से हो जाए वो, ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा पूरा देखिए। हमें दीजिए अनुमति, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।